धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले 2 महीनों से देश भर में ज़बरदस्त गहमा गहमी थी, भागदौड़ मची हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हो रहे थे। लेकिन 1 जून को आखिरी मतदान के बाद ये चुनावी शोर थम जाना चाहिए था और सबको शांति से 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एग्जिट पोल का शोर मच गया। आखिर एग्जिट पोल की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि 4 जून का फाइनल चुनावी नतीजों से पहले तक चुनावी हंगामा जारी रखा जा सके। क्या हम लोग चंद घंटों का धीरज नहीं रखते? वैसे भी चुनाव से पहले और एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। उदय इंडिया की चुनावी टीम ने भी इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 से 6 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की और कम से कम 2.5 से 3 हज़ार लोगों से निजी तौर पर मुलाकात करके उनकी राय जाननी चाहिए। कुछ लोगों ने तो मोदी के पक्ष में राय जताई। पार जाएगी, 400 प्लस जाएगी, 100% जाएगी, कोई नहीं रोकने वाला। तो कुछ लोगों को राहुल गांधी पसंद आए। 80 में 72, 73 गठबंधन को मिलने जा रहा है, 7-8 उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? कुछ लोग अपने क्षेत्रीय नेता पर भरोसा रखते हुए दिखे। वो करते रहते हैं, राशन भी भिजवाते हैं। अभी देखिए गैस सिलाई मशीन का वो भिजवाया था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या मोदी समर्थकों की ही रही। देश के अलग अलग इलाकों के ज़्यादातर लोग पीएम मोदी के कार्यों से प्रभावित दिखाई दिए, जिन्होंने मोदी के समर्थन की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है, जिसमें शहरी, ग्रामीण, मध्यवर्गीय, आदिवासी, दलित, ओबीसी, सवर्ण सभी वर्गों के लोग शामिल थे, जिन लोगों से उदय इंडिया ने बात की। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सत्ता में वापसी कर रही है और यही ट्रेंड सभी चैनलों के एग्जिट पोल में भी साफ दिखाई दिया। एपी और सी वोटर ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 353 से 383 सीटें दी हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 152 से 142 सीटें उन्होंने दी हैं। जन की बात ने राजग को 370 सीटें दी हैं, तो इंडी गठबंधन को 151 सीटों पर सिमटा दिया है। इंडिया न्यूज़ डी डायनामिक्स ने राजग को 371 सीटें दी हैं, तो इंडी अलायंस को 125 सीटें दी हैं। रिपब्लिक टीवी PMARQ ने एनडीए को 359 सीटें दी हैं और कांग्रेस गठबंधन को 151 सीटें दी हैं। इंडिया टीवी ने एनडीए को 371 से 401 और इंडिया अलायंस को 109 से 139 सीटें दी हैं, जबकि न्यूज़ 24 और टुडे चाणक्य ने एनडीए को 400 सीटें और इंडिया अलायंस को 107 सीटें दी हैं। ये नतीजे एग्जिट पोल के हैं, जिसे अलग अलग एजेंसियों ने कराया है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसीलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि ये पोल कैसे कराया जाता है। इसका तरीका ये होता है कि जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने सर्वेयर लोगों को पोलिंग बूथों के बाहर खड़ा कर देती हैं, जो लोगों से बात करते हैं। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया। उनके जवाब के आधार पर ही एग्जिट पोल के नतीजों का निर्धारण होता है। लेकिन ये सवाल जवाब बेहद कम समय का होता है। आपके पास मतदाता से बात करने का समय बहुत कम होता है सर्वेयर के पास, इसीलिए इसमें मार्जिन ऑफ एरर यानी गलतियों की गुंजाइश बेहद ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर वोटर किसी और पार्टी को वोट देकर आ रहा है और हड़बड़ी में भागा के उसने किसी और पार्टी का नाम ले लिया, तो एग्जिट पोल का बेस डाटा ही गलत साबित हो जाएगा। इसलिए मतदान से पूर्व जनता का रुख जानने के लिए उससे विस्तार से बात की जानी चाहिए, जैसा कि उदय इंडिया की टीम ने किया। उदय इंडिया की टीम ने लोगों से विस्तार से चर्चा की और उनकी राय जानी। उन्होंने क्यों अपनी राय कायम की और इसका कारण कि उन लोगों ने अपनी जो राय रखी है, जो बताई है उदय इंडिया को, अपनी राय उन्होंने क्यों रखी, इसका कारण क्या था, ये सब उदय इंडिया ने लोगों से बात करके जाना और उसके आधार पर अपना नतीजा निकाला है। मैं कर्नाटक से हूँ, वासु शेट बोल के, कर्नाटक का कुमटा से, कारवार डिस्ट्रिक्ट से। ये साल हमारे को मोदी आना चाहिए। मैं तो बंगाल का होने वाला। ठीक है, बंगाल से आया, वहाँ का होने वाला है। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप बंगाल में? बंगाल में तो बीजेपी तो आएगा। बुलंदशहर आपके यहाँ 26 को चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल जो बीजेपी का ही है पूरा। हाँ, मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ। मैं बाय ट्रेन आया, मथुरा से पैदल आया हूँ यहाँ पर वृंदावन तक। तो मतलब कहाँ के रहने वाले बेसिकली आप? मैं प्रतापगढ़ का, राजा भैया के इलाके से। तो इस बार के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप?
चुनाव में माहौल यही है, इस हर अपना योगी जी और मोदी जी आएंगे। उदय इंडिया के आकलन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अकेले इस बार की लोकसभा में 350 सीटें तक ला सकती है। मामला गड़बड़ भी सकता है, 340 से 350 सीटें हो सकती हैं, जबकि उसका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 410 से 415 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस 100 से 125 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। खास बात यह है कि उदय इंडिया को अपनी चुनाव यात्रा के दौरान सैकड़ों ऐसे भाजपा समर्थक भी मिले जो अपने स्थानीय उम्मीदवार से तो निराश हैं, लेकिन मोदी के नाम पे वो भाजपा को वोट देने के लिए तैयार दिखे। क्या कहती हूँ महेश शर्मा से, मुझे कमल के फूल से कोई नफरत नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ कमल के फूल से, अपने योगी जी से, मोदी जी से। मुझे बस कुछ गुस्सा आ रहा है या कुछ भी समझ लो महेश शर्मा जी से आ रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टीवी चैनलों के पोल के नतीजों को खारिज किया है और इसे गैर विश्वसनीय करार दिया है, लेकिन उदय इंडिया के चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षण को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका सैंपल साइज बहुत विस्तृत है और ये मतदाताओं से लंबी चर्चा पर आधारित है। वैसे तो मंगलवार 4 जून को सुबह 8 बजे से ही चुनाव रुझान आने लगेंगे और उदय इंडिया के सर्वेक्षण पर मुहर लग जाएगी। तब तक के लिए हमें और आपको करना होगा इंतजार और केवल इंतजार। जय हिंद, जय भारत।